हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीए सेकेंडरी की जो पॉलिटी है, जिसमें प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र है, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे हैं हम। मुझे पता है कि सभी सीरीज के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और एग्जाम नज़दीक है, और नज़दीक होने के कारण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर आया हूँ मैं, और इनको कवर करने का प्रयास करेंगे हम। तो 24 तारीख तक जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे, और धीरे धीरे करके हम सभी विषयों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो नए लोग हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो हम बात करेंगे जो बीए सेकेंडरी की बुक है, प्रथम प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत जो अब की बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जो कि आपको ये क्वेश्चन है सीरीज के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि सीरीज के अंदर बहुत से क्वेश्चन है और उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और इसको आप स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो आप पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर आप इसको समझना चाहें तो आप समझ लीजिए। अगर जो स्क्रीनशॉट मारना चाहे वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। और अब हम बात करें इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों से आप क्या समझते हैं और अभिसमयों का पालन क्यों होता है। यानी प्रथम क्वेश्चन क्या है कि जो अभिसमय है उनसे उनको आप क्या समझते हैं और उनका पालन क्यों करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है वो आपको सीरीज के अंदर मिल जाएगा, और वहां से आप इसके आंसर वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं ना कवर करा दूंगा आपको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट शब्द से आप क्या समझते हैं। जो ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था में राजमुकुट की जो शक्तियां हैं उनको स्पष्ट कीजिए। इन क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट से आप क्या समझते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजमुकुट की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, ये भी आपको सीरीज के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों में स्थिति का परीक्षण कीजिए, कि ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं और उनकी स्थिति क्या है, यानी प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है ब्रिटिश संविधान में, तो उसके बारे में हमें लिखना है या उसका परीक्षण करना है। चौथा क्वेश्चन है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव एवं उसकी शक्तियों, कार्यों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। इसमें कहा गया है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसके क्या क्या कार्य है या उनकी शक्तियां क्या क्या है, उनके ऊपर हमें एक्सप्लेन करना है। जो आपको सीरीज के अंदर मिल जाएगा ये क्वेश्चन भी, और आप इसको वहां पे देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको कवर करवा दूंगा। पांचवा क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि अमेरिकी सीनेट के संगठन, अधिकार तथा कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए इसके शक्तिशाली द्वितीय सदन होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सीनेट के संगठन, अधिकार है और उनके कार्यों की आलोचना करते हैं, यानी उसके अधिकार एवं उनकी कार्यों की आलोचना करते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए उनके शक्तिशाली द्वितीय सदन में होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। यह आपको सीरीज के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहां पे जाके और इसके आंसर को देख पाएंगे अच्छे से। इसके आगे जो छठा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों पर प्रकाश डालिए। इसमें क्या कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके गठन और शक्तियों पर प्रकाश डालना है हमें, यानी इसके बारे में लिखना है कि जो यूएसए का जो न्यायालय है उसका गठन और शक्तियों पर हमें लिखना है कि वहां पे किस प्रकार की शक्तियां हैं। ये होगी बात, यानी 6 क्वेश्चन हमने देख लिया है। इसके आगे 7वां क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्लोकन से आप क्या समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। किसकी? न्यायिक पुनर्लोकन की, है ना। ये क्वेश्चन होगा, ये भी आपको सीरीज के अंदर मिल जाएगा। 8वां है जनवादी चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों एवं वास्तविक स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये हो गया 8वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी बार। इसके आगे 9वां क्वेश्चन है चीन के राष्ट्रपति जन कांग्रेस के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। दोबारा देखिए,
कि चीन के राष्ट्रपति जन कांग्रेस के कार्यों, यानी चीन के जो राष्ट्रपति के जन कांग्रेस है वह उसके कार्य एवं जो शक्तियां हैं उसकी विवेचना करनी है, यानी इसके बारे में एक्सप्लेन करना है जो भी आपको अच्छा लगे। 10वां क्वेश्चन हो गया कि चीन में साम्यवादी दल के संगठन, कार्यों एवं उसकी भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये हो गया 10वां क्वेश्चन। इसके आगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम उसको भी देख लेते हैं कि वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो स्विट्जरलैंड है उसके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लोकतंत्र का घर है, यानी स्विट्जरलैंड है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तथा यानी इसकी व्याख्या करनी है कि जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तथा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है हमें, कि इसके जो सफलतापूर्वक कार्य किस तरह से करना है उसका हमें वर्णन करना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन यही कहता है कि जो जापान की विशेषता है उसको आप देख लीजिए एक बार, कि वो भी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी बात की दृष्टि से। जो जापान की विशेषता है, जापान के संविधान की विशेषता, उसको आप देख लीजिए, जो आपको सीरीज के अंदर है शायद 24वां या 25वां क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपको दिए हुए होंगे, अब उसको देख लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर है हम एक एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, या जो सीरीज है उसके माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप है ना हमारे चैनल से जुड़िए और कुछ लाभ भी प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से मैंने दिए और अपने साथियों को भी देने का प्रयास किए, क्योंकि ज्ञान है ना वो बांटने से बढ़ता है। तो आप है ना सभी को बताएं, अपने साथियों को, और इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए।